महाराज दशरथ वशिष्ठ को सुंदर आसन पर बैठा करके भोजन करवाया और भोजन करवाने के बाद बहुत सा धन दान में दिया। कोई गुरु मिले तो कोशिश करके उसको अपने घर पधराए और जहां तक हो सके उसको कुछ ना कुछ खिला करके कुछ ना कुछ दे करके उसे विदा करना चाहिए। सबके घर गुरु जाते ही नहीं जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती। इस बात को सुंदरकांड में स्पष्ट लिखा गया है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो कि हमारे घर गुरु आ जाए, हमारे घर कोई संत आ जाए, हमारे घर का थोड़ा सा ग्रहण कर ले, हम कितनी भी कोशिश करें, अगर परमात्मा की कृपा नहीं है तो वो भूखा बैठा रहेगा, लेकिन तुम्हारे घर ग्रहण नहीं कर सकता। जब तक ईश्वर का संदेश, जब तक ईश्वर नहीं चाहता। स्पष्ट लिखा है सुंदरकांड में, जब हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे हैं और जब विभीषण से हनुमान जी की भेंट हुई है, मुलाकात हुई है, तब इस बात को विभीषण कह रहे हैं कि जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, कहा जब भगवान ने अनुग्रह किया तो तुम मोहि दरस हठ दीना। आज जब भगवान ने कृपा किया हमारे ऊपर, जब भगवान की अनुग्रह हुई है, तब तुमने मुझे दर्शन दिया है। हनुमान जी को भेज करके समझ लो दर्शन करवाया। संत दरस जिमि पातक टरई, संत के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए वेदांत कहता है संत तत्वम परम नास्ति, संत से बड़ा कोई तत्व है ही नहीं इस दुनिया में। सबसे बड़ा तत्व है ब्रह्म, है ना? भगवान को हम बड़ा मानते हैं, लेकिन भगवान भी संत तत्व के पीछे चलता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो हमसे ज्यादा मोती अधिक संत करी लेखा। भगवान कहते हैं जो हमसे ज्यादा संत को मानता है, जो हमसे ज्यादा अपने गुरु गोविंद को मानता है, भगवान कहते हैं उसके ऊपर ही हम कृपा करते हैं। और जो हमको ही भजता है, संत से उसका स्नेह नहीं होता, तो भजता रहे, पूरी जिंदगी भजता रहे। कितना भी नियम कर लो, कितना भी ध्यान कर लो, संत के प्रति प्रेम नहीं है, ब्राह्मण के प्रति प्रेम नहीं है, तो भगवान की अनुभूति नहीं हो सकती। कितना भी हवन कर लो और कुछ मत करो, संत के चरणों का आश्रय पकड़े रहो, समस्त यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। संत के पास जाओ तो अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमारे पास कोठी है, हमारे पास बंगला है, हमारे पास 2 गनर है, गाड़ी है, घोड़ा है। ये अभिमान अगर लेकर के आप संत के पास जाते हो तो आप अपना पुण्य नष्ट करते हो। संत के पास जब भी जाओ तो अभिमान नहीं होना चाहिए।